हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ाई करते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको नोट्स, पीडीएफ, हर तरह की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। आज की क्लास है 14th। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लघु गुणांक गुणक के बारे में। ठीक है, लघु गुणक यानी लॉगरिथम के बारे में। ठीक है, जो आपका बहुत आसान सब्जेक्ट, आसान चैप्टर है और बहुत कठिन भी चैप्टर है। कुछ लोगों को आसान लगता है, कुछ लोगों को कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि सही से वो समझते नहीं है, उनको सही से पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए उन्हें कठिन लगता है। अगर उनको अच्छे से पढ़ा दिया जाए तो उन्हें सब चीज आसान लगेगी। ठीक है, तो आज मैं यही कोशिश करूंगा कि इस तरीके से आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाऊं जिससे आप कभी भूले नहीं। ठीक है, और इन सब क्वेश्चन को आप चुटकी बजा करके 2 मिनट के अंदर अंदर आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, उससे पहले ही आपका सॉल्व हो जाएगा ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लघु गुणक यानी लॉगरिथम के बारे में। ठीक है, तो परिचय देखते हैं कि लघु गुणक यानी लॉगरिथम गणित का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो गुणा, मल्टीप्लिकेशन, भाग यानी डिवीजन, घात यानी पावर, पावर याद रखिएगा, पावर को बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस है। ठीक है, पावर जैसी जटिल गणनाओं को सरल बनाने में मदद करता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? या घातांक, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंट से रिलेटेड इसका रहता है, हम कई बार क्वेश्चन भी आता है एक्सपोनेंट यानी घातांक से। ठीक है, तो घातांक की एक विपरीत संक्रिया है, ऑपरेशन है। ठीक है, उसका उल्टा है, विपरीत है। यदि ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इक्वेशन है, ए एक्स इज इक्वल टू एन है। ठीक है, ये आपका क्या है, घातांक है। तो इस आधार पर एक्स का आधार आपका ए है, आधार यानी बेस होता है। ठीक है, तो एक्स का आधार क्या है, एक्स का आधार आपका ए है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लॉग। ठीक है, और बेस सेम ही रहेगा। ठीक है, बेस जो है आपका नीचे वाला जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, आधार, तो उसको सेम ही रखेंगे, लॉग ए। और एक्स की जगह यहाँ एन आ जाएगा। ठीक है, पावर एन आ जाएगा, इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये वाला पावर इधर चला जाएगा, एन की जगह एक्स आ जाएगा और एक्स की जगह एन आ जाएगा। समझ में आया? तो ये आपका होता है, ये आपका इक्वेशन, ये आपका वो गुणांक वाला है, और ये आपका लॉग है, लघु गुणांक। ठीक है, समझ में आया? तो ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एन अगर लिखा है तो क्या होगा, लॉग ए, ए तो आपका बेस रहेगा ही, पावर क्या होगा, एन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, और x जो है वो इस साइड चला जाएगा, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, यही चीज ये कह रहा है कि यदि a टू द पावर x इज इक्वल टू एन है, तो x को आधार a पर n का लघु गुणक यानी लॉगरिथम कहा जाता है। यानी इसे log a टू द a n, ये पावर नहीं है ना, एक सेकंड रुक जाओ, आप लोगों को थोड़ा समझ में आना भी चाहिए ना। देखो, a टू द पावर x इज इक्वल टू n। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे log a, a यहाँ रहेगा, ये n आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू x। ठीक है, समझ में आया? जिसमें a जो है वो आपका क्या है, एक धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर है, जो एक के बराबर नहीं है, यानी एक नहीं हो सकता, एक के सिवा और भी कुछ है। ठीक है, और जो n है वो आपका धनात्मक यानी पॉजिटिव, n भी आपका पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, समझ में आया? आओ आगे चलते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन याद कर ले, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एन है, तो लॉग ए एन इज इक्वल टू एक्स हो जाता है। ठीक है, आ जाओ। अब हम लघु गुणक के कुछ नियम और कुछ सूत्र के बारे में बात करेंगे, यानी लॉ और फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों, लघु गुणक की गणना को सरल बनाने के लिए कुछ बुनियादी नियम यानी फंडामेंटल रूल्स होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका उत्पाद नियम। क्या होता है उत्पाद नियम? यानी प्रोडक्ट रूल। लॉग का योग जिसको बोलते हैं, यानी सम ऑफ लॉग भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल। देखो, पहले हम आपको लिख करके समझाते हैं, उसके बाद हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको आसान होगा। यानी ये कहता है कि log m है, ठीक है, और ये b है, बेस मान लो b है, प्लस log n है, log b n है। ठीक है,
ये कहता है कि अगर दो संख्या है, ठीक है, अगर ये दो संख्या है और प्लस हो रहा है, ठीक है, और बेस जो है आपका सेम है, तो क्या होगा, ये आपका क्या होगा, log b, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू एन हो जाएगा, ठीक है, m इंटू एन हो जाएगा। समझ में आया? तो यही कह रहा है दो संख्याओं के गुणनफल यानी प्रोडक्ट, दो संख्याओं का जो गुणनफल हो रहा है उसका लघु गुणांक, उसका लॉग जो हो रहा है, ठीक है, वो उसके लघु गुणांक यानी लघुत्तम के योग यानी सम के बराबर होता है। यानी इसका भी सम, इसका सम, ये और ये इन दोनों का सम जो होगा उसके बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बच्चों? यही हमने इक्वेशन में यही चीज लिखा था कि लॉग लॉग बी एम इंटू एन का क्या हो गया, लॉग बी एम प्लस लॉग बी एन, ठीक है। समझ में आया? उदाहरण देख लो, उदाहरण भी आपको दिया हुआ है, उदाहरण क्या बोल रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी ये आप याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा भाई। और इसको याद नहीं करना है कुछ, आपको बस समझना है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, log 10 है, log 10, ठीक है, 10 बेस है, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा 100 इंटू 10, ठीक है, यही लिखा है ना, देखो log ये 10 है, ठीक है, और यहाँ लिखा 100 इंटू 10। हमने अभी आपको क्या बताया था, ये तभी लिखा रहता अगर ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 10 100 और प्लस log 10 और 10, ठीक है। समझ में आया? दूसरा चीज, log 10 100 क्या होता है आपका 2 होता है, ठीक है, और log 10 क्या होता है आपका 1 होता है। अभी ये आपको याद ही करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप याद करना। log 10 जो है आपका यानी बेस जो है वो यहाँ भी 10 रहेगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला है, ठीक है, ये को आपको रट लेना है कि log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और log इसका कैसे 2 आया है ये हम बाद में अभी बताएंगे, जब हम आगे जाकर के एक चीज सॉल्व कराएंगे आपको, इसका वैल्यू 2 कैसे आई है, ठीक है। या तो आप याद कर लिए, नहीं याद कर सकते हैं तो उसका हम अभी बताएंगे, क्योंकि हम अभी पढ़ाए नहीं है वो चीज, इसलिए हम अभी आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है। तो 2 प्लस 1 आपका क्या हो गया, 3 हो गया, 3 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अभी हम उसको बताएंगे, पावर वाला जब अभी नियम हम पढ़ाएंगे तब वो आएगा, ठीक है। और भागफल नियम के बारे में बात करते हैं। समझ में आया कि नहीं आप लोगों के, उत्पाद का नियम क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, या फिर लॉग ऑफ योग क्या होता है कि नहीं। देखो log b m इंटू एन अगर है तो क्या करेंगे, log को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई नहीं होता, डिवाइड होता, तो यहाँ माइनस हो जाता, ठीक है। समझ में आया? यहाँ अगर डिवाइड होता है m डिवाइड बाई n होता, देखो दूसरा वाला भागफल वाले में वही कह रहा है, ठीक है। भागफल नियम यानी कि कोटेंट रूल या लॉग का अंतर, डिफरेंसेस ऑफ लॉग में क्या कह रहा है, दो संख्याओं के भागफल, दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या है m है और n है, ठीक है, उसका भागफल यानी m डिवाइड बाई n का लघु गुणांक यानी log, अब इसका log ले लिया ब्रैकेट लगा कर, ठीक है, उसके लघु गुणांक यानी लघु गुणांक के अंतर के बराबर है, उनके, ठीक है, उनके लघु गुणांक मतलब एक का अगर लघु गुणांक कुछ है और दूसरे का लघु गुणांक कुछ है, तो उनके अंतर के बराबर ये आपका ये होगा, ठीक है। वही चीज आपका इक्वेशन में ये लिखा है, क्या लिखा है, log b m डिवाइड बाई n, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हुआ, log b m माइनस log b n, ठीक है। अभी यहाँ m इंटू n होता, m इंटू n होता, ठीक है, log b m इंटू 1 होता तो पहला उत्पाद नियम लग जाता, यहाँ पे प्लस आ जाता, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पे m डिवाइड बाई n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? याद कर लोगे कि नहीं, ये चीज याद कर लोगे। ये नियम जो होते हैं, नियम को आपको याद करना पड़ता है, नियम को रटना पड़ता है, इसका कुछ इफ एंड एल्स नहीं होता है कि मतलब इसको हम समझ लें। नियम आपको याद ही, जैसे फॉर्मूला है तो फॉर्मूला को तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, बिना उसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। उदाहरण देखो हम दिखा देते हैं कि log अगर बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन आ गया है कि log टू 8 टू द पावर 4, तो ये क्या होगा, हमने क्या बोला, माइनस लग जाएगा, तो log टू 8 माइनस log टू 4 हो गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू 3 माइनस 2 कैसे आई, वो बात की बात है, अभी अभी आपकी बात नहीं है, ठीक है, वो हम बाद में अभी पढ़ाएंगे। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक जो इक्वेशन सॉल्व हो रहा है ये समझ में आया बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? वीडियो को लाइक करिए, तुरंत लाइक करिए, ठीक है। इतने अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा ना, इतने अच्छे से आपको लॉग वगैरह ये सारी चीजें, मैथ्स तो कोई आपको इस तरीके का पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। चलो बिना देरी के आगे चलते हैं, तीसरा नियम पढ़ते हैं, घात नियम यानी पावर रूल। आ गया ना, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि हम ये बाद में पढ़ाएंगे, यही है, ठीक है। घात नियम यानी पावर रूल यानी लॉग का गुणा यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ लॉग, ठीक है। तो दोस्तों देखो,
इसमें क्या होता है, अगर कोई संख्या है, जैसे मान लो आपकी log b का पावर, b पे m, ये m है, और पावर आपका कुछ हो गया, मान लो पावर आपका p, p हो गया या x हो गया या 3 हो गया, कोई भी चीज हो गया। तो ये क्या होगा, ये जो p है, जो पावर है, ये क्या होगा, इस साइड चली जाती है। किधर, इस साइड चली जाती है, समझे? यानी ये p हो जाएगा, p इधर आ जाएगा। फिर लॉग, बाकी सब ऐसे ही लिख दोगे, लॉग बी और ये एम। ठीक है, समझ में आया? तो पी जो है इधर, पी जो पावर वाला पी था वो क्या हुआ, इधर चला गया, लॉग से पहले आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यही ये कह रहा है, देखो किसी संख्या का घात यानी पावर के लघु गुणांक यानी लॉगरिदम में घात को लघु गुणांक के गुणा में लाया जा सकता है। ठीक है, तो घात को यानी पावर को लघु लघु गुणक यानी लॉगरिदम के गुणे में लाया जा सकता है, यानी मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो पावर को हम इस साइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए बच्चों? इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था ना, मैं अभी ऊपर आपको पढ़ाऊंगा, मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन बताया था ना कि ये कैसे आया है, log 2 टू द पावर 8 माइनस log 2 टू द पावर, ये 2 और 4 जो है, 8 है और 4 जो है, ये कैसे हुआ है? देखो कैसे हुआ है, बताता हूँ। लॉग ये था ना, log 2 8 था कि नहीं बच्चों? ठीक है, बेस आधार क्या था, 2 था। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 और 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों? एक सेकेंड, यहाँ आपको गलत फहमी ना हो जाए। एक सेकेंड, ये वाला जो 2 होता है, आधार जो होता है, आधार यहाँ होता है। ठीक है, नीचे होता है। ठीक है, ये नीचे हो गया, ये आपका नंबर हो गया 2 और ये पावर हो गया 3। ठीक है, समझ में आया? इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं? तो log 2 है आपका ये, 8 को 2 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है कि नहीं? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। ठीक है, समझ में आया? अब इसी जो हमने अभी घात वाला नियम पढ़ा है, उसमें क्या बोल रहा है कि पावर जो है, पावर को हम इस साइड गुणा कर सकते हैं, यानी हम क्या कर सकते हैं, 3 log 2 तो यहाँ था और ये हो गया 2। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? फिर हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी ऊपर कि log 10 और यहाँ 10 इज इक्वल टू 1 होता है। यानी ये क्यों होता है, अगर दोनों संख्या आपके सेम रहेगी तो उसका उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक है, log a है और यहाँ भी a है, तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से क्या हुआ, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये क्या हुआ, 1 हो गया, यानी 3 × 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ आया ना, यहाँ पे 3 आपका लिए हो इसके वैल्यू, इसके जगह। समझ में आया बच्चों? अब 2 कैसे आया, 2 कैसे आया, 3 माइनस 2 आया, तो 2 कैसे आया, log 2 टू द पावर 4 है, log 2 है और 4 है। ठीक है, log 4 बेस जो है आपका आधार वो 2 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। 2 हमारा इधर आएगा, यानी 2 log 2 और यहाँ 2, ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, यानी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया, वीडियो को लाइक करिए, एकदम आसान तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक चीज और हमने कहा था कि अभी हम बताएंगे, एक और कैलकुलेशन हमने कही थी आपको, क्या एक और कैलकुलेशन बोली थी, रुको बताता हूँ, एक सेकेंड। हमने बोला था यहाँ पे log 10 log base 10 log 100 base 10। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला हमने कहा था ना कि इसका 2 कैसे आया, इसके वैल्यू हम बताएंगे आगे। तो इसको ऐसे आया, देखो 10 है और यहाँ पे 100 है। 100 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, log, ये बेस तो 10 ही है, 100 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, 10 इंटू 10 100 होता है, यानी पावर आपका इधर चला गया, यानी 2 log, यहाँ 10 था और ये आपका 10 है। ठीक है, अब हमने कहा था अगर ये सारे ये भी आधार भी आपका सेम हो और ये जो ये नंबर है ये भी आपका सेम हो, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ आंसर 1 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। समझ में आया ये 2 कैसे आया था? समझ में आया कि नहीं? देखो यही है, अगर आप नियम नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। नियम इसी के लिए हम कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, आप इससे नियम सारी चीजें याद कर लेना। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। log 3 9, सॉरी, देखो इसको किस तरीके से पढ़ते हैं वो भी हम बता देते हैं। देखो क्या पढ़ते हैं, जैसे आपका ये है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हम इसको हम क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ, अगर हम इसको पढ़ना हो तो हम इसको पढ़ेंगे कि log 9 यानी 9 का log, ये जो बड़ा वाला नंबर है उसका log, एक सेकेंड 2 हटा दो ना, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, log ऑफ 9
फिर हम बोलेंगे कि बेस, बेस क्या है, बेस 3। अगर बेस अगर आपका नहीं दिया है तो इसका मतलब 10 है, ठीक है। अगर बेस यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब 10 होता बेस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट उसको हम 10 मानते हैं अगर बेस लिखा नहीं है। अगर लिखा है तो जो लिखा वो ठीक है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे log ऑफ 9 टू द बेस 3, यानी log 9 का बेस 3, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने पावर लगा दिया 2, तो हम इसको पढ़ेंगे कि log 9 टू द पावर 2 का बेस 3, ठीक है। समझ में आया? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 आपका क्या आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 2 log 3 और 9, ठीक है। समझ में आया? और इसको किस तरीके से कर सकते हो, 3 को हम किस तरीके से लिख सकते, 9 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 3 9 लिख सकते हैं, यानी 2 log 3, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब ये 3 फिर इधर चला गया, यानी 3 2 जा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ। तो ये क्या हुआ, एक सेकेंड, ये 3 3 जा 9 नहीं होता है ना, रुक जाओ, 3 3 जा 9 होता है ना, तो log इसको हम 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, और 9 3 बेस है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं, ये कैसे लिखा हुआ है, 9 को 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। 2 फिर आपका इधर आ गया, ये क्या हुआ 2 इंटू 2, और ये क्या हुआ log 3 का बेस 3, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये आपका 1 होता है, यानी 2 2 जा 4 आपका आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों के नहीं? अभी हम क्वेश्चन कराएंगे यही सब क्वेश्चन जो है एक साथ आपके लगेंगे सारे ये, ठीक है। समझ में आया बच्चों पावर वाला रूल? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आधार परिवर्तन नियम देखते हैं। आधार परिवर्तन नियम क्या है, ये क्या कहता है कि किसी भी आधार का लघु गुणक को किसी अन्य आधार का लघु गुणक में बदला जा सकता है। यानी दोस्तों ये थोड़ा हाई लेवल है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता नहीं है, कभी कभार पूछ लेता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर बी लॉग एम का बेस यानी आधार बी है, ठीक है, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए का बेस एम, सॉरी एम लॉग एम का बेस ए, और ए लॉग बी बेस ए, ठीक है। समझ में आएगा नहीं? यानी दोस्तों आपको अगर किसी भी आधार का लघु गुणांक यानी लॉग जो है को किसी अन्य आधार पर लघु गुणक में बदला जा सकता है। यानी अगर आपको दिया रहे कि टू टू लॉग 8 बेस 2 है, ठीक है, आपको बोल रहा है इसको किसी और लॉग में आप कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, जिसका आपका बेस जो है आधार, वो आधार आपका नॉर्मल रहे। नॉर्मल मतलब कि आपका 10 रहे, 10 आपका नॉर्मल माना जाता है, इसी के लिए 10 अगर ना भी लिखा रहे, अगर लॉग ये 8 लिखा रहे तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है कि लॉग 8 बेस 10 है, ठीक है। तो 10 आपको कॉमन माना जाता है, 10 आपको इनबिल्ड माना जाता है, ठीक है। तो इसमें आप कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसमें कन्वर्ट करने के सबसे आसान तरीका यही है कि लॉग जो आपका ए है, ठीक है, ए क्या होता है, ए आपका हमेशा 10 होता है, ठीक है। तो आप क्या इसको 10 रखोगे, ठीक है, और बाकी जो ये नंबर है आपका एम है उसको आप लिख दोगे यानी 8, ठीक है। मतलब log ऑफ 8 बेस 10, ठीक है, डिवाइड बाई हम क्या करेंगे log ऑफ बेस 10, हम फिर बेस 10 करेंगे, और ये जो दूसरा वाला नंबर था यानी 2 था ना, बेस आधार जो था 2 था ना, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यही आपका कह रहा है log 8 डिवाइड बाई log 2 आपका हो गया इसका आंसर। log 2 8 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करने में, अभी जो क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी शॉर्ट करेंगे, तो हमको ये बहुत जरूरी, ये सारे काम आएंगे, ठीक है। पांचवा नियम देखते हैं, लघु गुणकीय गणकीय पहचान यानी लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। वही मैंने जो आपको बताया था कि अगर लॉग ए और यहाँ भी ए है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो लॉग बी टू द बेस बी, किसी भी आधार पर आधार का लघु गुणक हमेशा 1 होता है। समझ में आया? तो ये आपका एक रूल है, फैक्ट है, ठीक है। उदाहरण 10 log 10 का बेस 10 इज इक्वल टू 1, log 5 का बेस 5 इज इक्वल टू 1। पहले पहले ये वाले नंबर को बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद ये बेस को बोलते हैं, ठीक है। तो log 5 टू द बेस 5, समझ में आया? अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, log 3 टू द बेस 5। समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ पे 5 लिखा ही नहीं है, केवल लिखा है, मान लो ये log 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है log 3 इसको बोलेंगे, या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका बेस क्या है, इसका बेस 10 है, ठीक है, लिखा नहीं है इसका मतलब ये 10 है। समझ में आया? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब इसी पे पावर अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे
टू पावर लगा सकते हो, तो टू पावर लगाओगे तो इधर चला जाएगा टू। ठीक है, टू लॉग 10 लॉग 3 को बेस 10। ठीक है, समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? वीडियो को लाइक करिए, तुरंत लाइक करिए तुरंत। ठीक है, दूसरा क्या है, लघु गणितीय गणितीय पहचान लॉगरिथमिक आइडेंटिटी माइन टू वाले सेकंड जो है आपकी, वो क्या है, लॉग बी 1 = 0, यानी किसी भी आधार पर, किसी भी बेस पर, यानी आधार यानी बेस पर एक का लघु गुणांक हमेशा आपका 0 होता है, समझे? यानी लॉग ऑफ 1 आपका जो है वो आपका हमेशा 0 होगा, समझ में? यहाँ पे कोई भी नंबर हो, ए यहाँ ए जो है यानी बेस जो है यानी आधार जो है कुछ भी हो, चाहे 10 हो, चाहे 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे कुछ भी नंबर, चाहे 0.5 हो, कुछ भी नंबर हो, आपका हमेशा ये 0 आएगा, लॉग 1 का उत्तर। समझ में आया? तो लॉग 1 बेस 10 आपका 0, लॉग 1 बेस 7 आपका 0। समझ में आया बच्चों? ये आपका लॉगरिथमिक आइडेंटिटी जो है वो दूसरी वाली है। ठीक है, पहली वाली क्या थी कि दोनों आधार और जो नंबर है जिसका लॉग निकाल रहा है वो दोनों आपका सेम हो जाए तो आपका उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, सातवां क्या कह रहा है, घातांक और लघु गुणांक का संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन एक्सपोनेंट और लॉगरिथम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, जो हमने ऊपर अभी पढ़ाया था, सबसे पहले पढ़ाया था यही चीज। क्या पढ़ाया था? a⁴x इंटू एन इजिकल टू एन जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग, ये जो बेस है वो सेम ही रहेगा, बेस यहाँ पे हो जाएगा, ये आ जाएगा n और ये आ जाएगा x। समझ में आया? ये हमने पढ़ाया आपको ऊपर, सबसे पहले हमने यही पढ़ाया, देखो यहाँ पे पढ़ाया ना। देखो, यदि a⁴x इजिकल टू n है तो आपका log a, ये क्या है, log n का बेस a इजिकल टू x हो जाएगा। समझ में आया? तो यही आपका 6 और 7, 7 मिला करके आपके फैक्ट्स और रूल थे। सारे क्वेश्चन इसी के बेसिस पे होंगे, अभी हम करवाएंगे सारे क्वेश्चन आपको, एकदम हलवा चुटकी बजा करके आपको तो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? अब आप बताओ कि इसी क्लास में हम आपको क्वेश्चन कराएं या फिर अगले क्लास में कराएं। वैसे मेरे ख्याल से इसी क्लास में कराना चाहिए, क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ाएंगे तो आपको रिवीजन होगा। अगर हम अगले क्लास में कराएंगे तो आप सारा चीज नियम जो है वो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम प्रैक्टिस करवा देते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बोल रहा है यदि log 3 to the power x + 2 का बेस a, ठीक है, कैसे पढ़ते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं, इज इक्वल टू log 243 का बेस a, तो x का मान क्या होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बच्चों? आ जाओ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, पेन लेते हैं नीला, क्योंकि नीला है हमेशा मस्त। log 3 to the power x + 2 बेस आपका a है, ठीक है, इज इक्वल टू log 243 का बेस आपका a है। ठीक है, तो x का मान हमको निकालना है। समझ में आया? याद रखिए बच्चों, हमने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में आपका क्या करा था, इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 3 है तो हम चाहेंगे कि 3 में हम 3 के पावर में हम 243 को तोड़ दें। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसका हमने बताया था आपको कि एलसीएम हम ले लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 243 का हम फैक्टर निकालते हैं। आइए, 2 से तो जाएगा नहीं, ठीक है, 3 से हम देखते हैं। 2 से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 4 6 8 इवन नंबर नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है, 3 से देखें जाएगा कि नहीं। 3 से जाने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट करते हैं, जितना अंक है 2 + 4 + 3, अगर ये सम जो है वो, ये जो नंबर है ये डिवाइड बाय 3 हो रहा है तो इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 3 2 5 और 5 4 9, 9 आपका 3 से भाग हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी भाग हो जाएगा। ठीक है, तो चलो 3 8 3 24, ठीक है, 8 3 24 और 3 ही करने 3 यानी 81 हो गया। ठीक है, आगे क्या हुआ, आगे 8 1 9, इसका मतलब ये भी जाएगा, तो 3 3 2 6 7 8 यानी 2 और 21 हो गया, यानी 7 या 21। समझ में आया? 7 8 9 ये भी 3 से जाएगा, 9 3 27। ठीक है, ये भी आपका 3 से गया, 3 3 9 और ये 3 1 3। समझ में आया बच्चों? यानी 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 243 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी 3 to the power 5। कितने बार आया, 3 to the power 5। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे हम क्या लिखें, log a, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, 3 to the power 5। ठीक है, आ जाओ इधर, इधर क्या था, इधर तो वैसे ही है log 3x + 2 और यहाँ पे आपका a। ठीक है,
अब आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि इधर ये जो नंबर है वो भी थ्री में है, इधर भी नंबर ये थ्री है। यानी हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x+2 इज इक्वल टू 3 to the power 5। यानी x+2 इज इक्वल टू 5, यानी x इज इक्वल टू 5 - 2, यानी x इज इक्वल टू 3। आपका 3 क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। देखो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आपका 3 आ रहा है। समझ में आया। देखो कैसे सॉल्व किया, देखो क्या कह रहा है, लॉग 3x+2 का बेस ए इज इक्वल टू लॉग 243 का बेस ए। ठीक है, तो जब दो लघु गुणांक यानी लॉगरिथम समान आधार पर बराबर यानी इक्वल होते हैं तो उनके आर्गुमेंट्स, ये जो आर्गुमेंट है यानी जो ये ब्रैकेट में है, ठीक है, उसको वो भी बराबर होंगे, इक्वल होगा। ठीक है, यानी 3x+2 इज इक्वल टू 3 to the power x+2 इज इक्वल टू 243। ठीक है, 243 का हम घात देखें यानी पावर देखते हैं थ्री पे, तो 3 to the power 5 आपका बनता है। तो समीकरण हम रखेंगे 3x+2 इज इक्वल टू 3 to the power 5, यानी x+2 इज इक्वल टू 5। तो आपका x की आंसर आ गया 3। समझ में आया बच्चों के नहीं, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत। ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों, इतने आसान तरीके से आपको समझाया। सेकंड क्वेश्चन नहीं दिया है क्या, ओके रुक जाओ, सेकंड क्वेश्चन नहीं लिखा, कोई बात नहीं, हम लिख लेंगे सेकंड क्वेश्चन। आ जाओ। वैसे मैं बता दूं 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, तो कितना आसान क्वेश्चन था ये। कब कब आया आपका, 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक सेकंड, 1 मिनट का आपका क्वेश्चन है, 1 सेकंड कह रहा हूँ, 1 मिनट का आपका क्वेश्चन है, तुरंत आप करोगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा आसानी है, बस थोड़ा लेंदी है। ठीक है, 1/log 100 माइनस 1/log 100 प्लस 1/log 100 माइनस 1/log 100 प्लस 1/log 100 माइनस 1/log 100 प्लस 1/log 100। ठीक है, और यहाँ पे बेस क्या है, पहला वाले का बेस 2 है, दूसरे वाले का बेस क्या है, 4 है, तीसरे वाले का 5 है। ठीक है, चौथे वाले का 10 है, पांचवे वाले का आपका 20 और 25, और यहाँ पे आपका 50। समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन के नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किस तरीके से पढ़ते हैं, 1/log 100 का बेस 2, ठीक है, माइनस 1/log 100 का बेस 4 प्लस 1/log 100 का बेस 5 माइनस 1/log 100 to the base 10 प्लस 1/log 100 बेस 20 माइनस 1/log 100 बेस 25 प्लस 1/log 100 का बेस 50। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बच्चों। एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बेस रूल वाला बेस रूल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल वाला चेंज करेंगे। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल वाला क्या होता है कि यानी उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना। तो वो कैसे होता है, उसका नियम होता है आपका 1/, क्या नियम होता है, रुको बता देता हूँ। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्सपोनेंट में गुणांक में होता है, वैसे लघु गुणक में भी होता है ये चीज। ठीक है, क्या होता है, 1/, अगर लिखा हुआ है कि लॉग ए लिखा है, ठीक है, लॉग ए टू द बेस बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका ऊपर ले जाओगे तो ये लॉग हो जाएगा, और बी वाले के जहाँ ए आ जाएगा और ए वाले के यहाँ बी आ जाएगा, यानी लॉग, अभी ए था, लॉग ए था, यानी यहाँ पे लॉग बी हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, क्या है, रेसिप्रोकल का रूल है। ठीक है, नियम है। समझ में आया, बहुत काम का है, अभी देखो ये क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/log 100 to the base 2 को हम क्या लिखेंगे, ऊपर अगर हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग 2, आपका जो बेस है वो आपका ऊपर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। समझ में आया बच्चों, समझ में आया, माइनस 1 सॉरी 1, हाँ एक सेकेंड, 1 नहीं, 1/log 100 to the base 4 था ना, तो ये क्या हो गया, log 4 हो गया, टू द बेस 100 हो गया। ठीक है, समझ में आया, प्लस
इधर क्या 1/log 100 बेस 5 है, तो ये क्या हो गया log 5 बेस 100, ठीक है। इसी हिसाब से -1 log 10 बेस आपका 100 प्लस इसका क्या होगा log 20 बेस आपका 100, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, यही फॉर्मूला लगेगा। आगे चलो और आगे चलते हैं, इसके यहाँ तक हो गया था ना। अब ये फिर यहाँ पे माइनस है, -log 25 बेस आपका 100, ठीक है, प्लस log 50 बेस आपका 100। समझ में आया। अब देखो आपका सारा बेस जो है, ये भी बेस ये भी बेस, सारा बेस आपका 100 हो रहा है, यानी सारा बेस आपका सेम हो रहा है, ठीक है। अब हमको क्या प्रोडक्ट वाला और डिवाइड वाला रूल हमको लगा देना। प्रोडक्ट और डिवाइड वाला रूल क्या था, प्रोडक्ट वाला देखो यहाँ पे क्या गया, प्रोडक्ट वाला यानी उत्पाद वाला नियम जो था, क्या था, ए सॉरी लॉग एम इंटू एन का बेस बी अगर है, क्या होता लॉग एम का बेस बी प्लस लॉग एन टू द बेस बी हो जाता है, ठीक है। और डिवाइड वाले में क्या होता है, और भागफल वाले नियम में क्या होता है, एम डिवाइड बाई एन है तो लॉग एम बेस बी माइनस लॉग एन बेस बी, ठीक है। वही नियम अभी हम यहाँ लगा देंगे और सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इतना आसान क्वेश्चन है। अब ये क्या हो गया, देखो सारे प्लस वाले को हम क्या करेंगे, प्लस वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस वाले को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस वाला कहाँ है, लॉग है, बेस आपका 100 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ 2 और प्लस क्या है 5 है, तो इंटू 5, ठीक है। और कहाँ प्लस है 20 में, तो इंटू 20। और कहाँ प्लस है 50 में, इंटू 50, ठीक है। सारा प्लस हो गया। और माइनस वाले को हम डिवाइड करते हैं, तो माइनस वाले को डिवाइड कर देते हैं, कितना माइनस वाला 4 वाला है, तो 4 इंटू माइनस यहाँ 10, ठीक है, इंटू 25, बस हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आओ क्या होगा 25 इकन्या 25, 25 दूना 50 हो गया कि नहीं हो गया, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, ये 4 कट गया, ठीक है। और ये 10 से ये कट गया, ठीक है, यानी यहाँ क्या हुआ log 100 और यहाँ पे क्या होगा 5 टू जा 10 हो गया, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। और सुनो, अब देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये 10 है, ठीक है। आपका उत्तर क्या आ गया, उत्तर आ गया log log 10 का बेस 100 आ गया, ठीक है। अगर आंसर ये आएगा ऑप्शन होगा तो ये आपका आंसर हो गया। अगर नहीं भी है ये भी, तो इसको और कैसे करेंगे, और आगे देख लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं हम, log 10 और 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था, हमने अगर इधर ये पावर लगा रहा था तो ये इधर आता मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पावर लग रहा है, बेस पे पावर लग रहा है, तो बेस पे जब पावर लगता है तो क्या 1 अपॉन जो पावर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी ये क्या होगा, ये 2 है अगर, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा लॉग, और ये 10 और ये 10, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। और हमने पढ़ा था कि लॉग अगर a है और यहाँ भी a है तो ये 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2, आपका आंसर आ गया बच्चों। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया बच्चों। तो वो 3-4 फॉर्मूला आपका लग रहा है एक ही क्वेश्चन में। कौन कौन सा फॉर्मूला लगा, देखो पहले आपने रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगाया। रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला क्या था, 1/log b टू द पावर बेस a इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू आपका होता है log a टू द बेस b, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला पहले लगा, ठीक है, उससे हमको ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। फिर हमने क्या मल्टीप्लाई ओ डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाया, जिससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपका आंसर आया log 10 टू द बेस 100, ठीक है। फिर हमने क्या किया बेस 100, अब ये सिंप्लीफाई और करना है इसको, तो 100 बेस को 100 को हम 10 टू द पावर 2 लिखते हैं और यहाँ 10 रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर 10 टू द पावर 2 होता है इधर, अगर इस वाले नंबर पे यानी जिसका लॉग है उस पे अगर हम पावर लगाए होते तो सीधे पावर आ जाता, मल्टीप्लाई हो जाता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपका बेस पे पावर लग रहा है, तो बेस का जो पावर होता है उसको क्या करते हैं 1 अपॉन करके इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 1/2 log 10 और log 10 टू द बेस 10, तो क्या हो गया आंसर आपका 1/2, आपका आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं, कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन कि नहीं, कर लोगे तो तुरंत लाइक करो वीडियो को, ठीक है। बहुत मेहनत लग रही है और प्यास लग रही है खूब पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। आओ थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, समझ में आ गया है ना सेकंड वाला क्वेश्चन, कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन, आता है कई बार आता है इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि, बोल रहा है कि यदि आपका log 5 टू द बेस 10 log 5x plus 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू
लॉग एक्स प्लस 5 टू द बेस 10 प्लस 1, तो x बराबर क्या होगा? ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं? हलवा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हमने देखा था दोस्तों, सम वाला नियम पढ़ा था। ठीक है, सम वाला या गुणा वाला नियम। ठीक है, तो सम जब होता है तो हम इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 m इंटू एन लिख सकते हैं, यानी 5 इंटू 5x+1 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों? लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लॉग 10 है x प्लस 5, सॉरी लॉग x प्लस 5 का बेस 10 प्लस 1। ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं दोस्तों? आओ सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होता है, तो लॉग 10 हो गया, और ये क्या हुआ, 5 5 जा 25 x प्लस 5। ठीक है, इज इक्वल टू लॉग x प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गया? अब दोस्तों क्या होता है, बहुत लोग एक गलती कर देते हैं। बहुत लोग क्या बोलते हैं, देखो स्टूडेंट यही गलती करते हैं, मैं बता भी रहा हूँ आपको कहाँ गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि लॉग 10 है, लॉग बेस 10 है, और लॉग बेस 10 इधर भी है, तो लोग क्या करते हैं, इसको बराबर इक्वल इसको कर देते हैं। यानी ये क्या कर देंगे, 25x+5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 प्लस 1 कर देंगे, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। आंसर आप, यही नंबर आपका कट जाएगा तुरंत, दो नंबर आपका खटाक से कटेगा। ठीक है, आप ऊपर आप जा करके जितना भी मेहनत कर लोगे सॉल्व करने का, आपको आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ क्या है, यहाँ आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका log बेस 10 का आपका ये है, क्या बोलते हैं, 25x है, और 5 भी आपका log 5 जो नंबर है, ये भी आपका log बेस 10 में आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है 1 जो है वो किसी log का हिस्सा नहीं है, ये केवल 1 एक नंबर है। ठीक है, log नहीं है ये। ठीक है, और आप इसको बराबर कर दोगे तो आप यहाँ से गलत हो जाओगे तुरंत। तो इसको क्या करेंगे, हम 1 को हम log में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो log 1 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने पढ़ा था कि log 10 10 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। यानी यही ना कि log a का बेस a 1 होता है हमेशा। ठीक है, तो 1 को हम वहां लिख सकते हैं, ये नंबर। ठीक है, यानी हमने क्या लिखा, log 25x प्लस 5 का बेस 10 इक्वल टू, इधर हमने क्या लिखा, log बेस 10 x प्लस 5, और 1 को हमने लिख दिया log 10 बेस 10। ठीक है, लिख लिया कि नहीं? ठीक है, फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम क्या किया, अब देखो, अब फिर यहाँ पे आपका रूल लग जाएगा, वो प्रोडक्ट वाला, मल्टीप्लाई वाला, गुणा वाला। ये प्लस हो रहा है, क्या होगा, m इंटू एन हो जाएगा, यानी log 10 x प्लस 5 इंटू 10। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, log बेस 10, ये क्या हो गया, 10x प्लस 50। ठीक है, और इधर आपका ये नंबर था। अब आप क्या करोगे, बराबर कर दोगे। अब कैसे बराबर करोगे, अब यहाँ पे क्या था, 25x था, 25x प्लस 5, और यहाँ पे क्या है आपका 10x प्लस 50। अब ये बराबर करोगे क्योंकि आपका अब सब लॉग पे लग रहा है। ठीक है, क्या हुआ, इधर आया 10, 25 माइनस 10x, और इधर गया 50, और इधर -5। ठीक है, यानी ये कितना हो गया, 25 में से 10 गया, कितना आया, 15x इज इक्वल टू, इधर क्या गया, 45, और x इज इक्वल टू 15 3 है 45। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ गई। देखो 3 आ रहा आंसर, 3 देखो आपका आंसर आ गया बच्चों। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? कर लोगे बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन? कुछ करना था इसमें, इतना आसान था, कुछ करना था इसमें? कुछ नहीं करना था, आपको सिंपल सिंपल सॉल्व करना है। इसमें कोई भी चीज आपको, किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सा हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या हमने किया, हमने सीधे आपका वो वाला फॉर्मूला लगाया, प्रोडक्ट वाला, m इंटू एन वाला, तो हमने 5 इंटू 5x+1 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड यानी आरएचएस में हमने 1 को log 10 टू द बेस 10 हमने लिख दिया। ठीक है, इसी से आपका पूरा आंसर आ गया। ठीक है, यही देखो, ये भी क्या कह रहा है कि क्या है, इसने सॉल्व कैसे किया कि दिए गए समीकरण को हल करें। तो हमने क्या किया, हमने वही चीज ऐसे लिखी, लघु गुणक को उत्पाद नियम यानी प्रोडक्ट रूल का लॉगरिथम का उपयोग किया, तो log m प्लस log n बेस b है, इज इक्वल टू log mn टू द बेस b। ठीक है, वो फॉर्मूला हमने लगाया, तो ये आया एलएचएस। आरएचएस में देखो 1 की जहां हमने क्या लिखा, log 10 टू द बेस 10 लिख दिया। ठीक है, फिर हमको बराबर मिल गया, सारी चीज हमने बराबर कर दी। समझ में आया बच्चों की नहीं? समझ में आया तो दो तीन क्वेश्चन और करवाते हैं, चार क्वेश्चन और करवाते हैं। ठीक है, आ जाओ, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, log x टू द पावर 3 का बेस x का
मान करिए यानी वैल्यू निकालिए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो log x टू द पावर 3 का बेस x है। ठीक है, क्या होगा इसका मान। तो पहले क्या हुआ, हमने प्रोडक्ट पावर वाला रूल लगाया। पावर में क्या होता, पावर होता तो पावर इधर चला जाता, यानी ये क्या हो गया 3 log x और ये x। फिर हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये दोनों चीज सेम हो, आधार भी सेम हो और ये नंबर जिसका लॉग निकालना हो उसको भी सेम हो, तो वो 1 हो जाता है, यानी 3 × 1। तो ये क्या हो गया आपका 3 आंसर आ गया। ठीक है, यानी बी आपका आंसर आ गया। तो कितना, 1 मिनट भी नहीं लगा आपको, बी आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं। ये चीज जरूर लिखना कि कौन सा नियम लग रहा है, पावर रूल लग रहा है, लघु गुणक का घात नियम, लॉगरिथमिक आइडेंटिटी लग रही है, लॉग बी बी इज इक्वल टू 1, ये लिखना तब जाकर के आंसर लिखना, समझे। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। बोल रहा है log 64 का बेस 4 इज इक्वल टू 3 का घातांक रूप लिखिए। घातांक रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे और देखते हैं, बताते हैं आपको। हमने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, क्या हमने बताया था स्टार्टिंग में, a टू द पावर n हमने बताया था। अगर ये लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, a टू द पावर n इज इक्वल टू x। अगर लिखा हुआ है तो इसका हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, log ये नंबर जो है बेस वाला उसको हम बेस ही लिखेंगे, ए लिख देंगे, और एन यहाँ एक्स आ जाएगा ये, और ये एन इधर चला जाएगा। ठीक है, ये आपका लॉगरिथम फॉर्मूला हो गया। अब ये इसी लॉग को हम एक्सपोनेंट में अगर लिखना है घातांक के रूप में, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आओ इसी को लिखते हैं। ठीक है, तो log 64 का बेस 4 है इज इक्वल टू 3, इसको हम लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, यही लगाओ। देखो ये चीज है, यानी ए आपका ए ही रहेगा। ठीक है, यानी 4 जो है आपका वो 4 यहाँ पे रहेगा ही। ठीक है, समझ में आया। फिर आपका एक्स जो है, एक्स आपका इधर चला जाता है, यानी इक्वल के एक्स जो है यानी 64 जो है वो 64 इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है आपका एन है, तो एन कहाँ है, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर यानी 3, यानी 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64। समझ में आया, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो गया, ए वाला 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64। देखा, 4 टू द पावर 3 क्या बोल रहा है, गुणक और घातांक के बीच का संबंध क्या है, तो log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो a टू द पावर x इज इक्वल टू n। ठीक है, a इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 64 और x इज इक्वल टू 3, तो घातांक का रूप क्या होगा, 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं। देखो कितना हमने कितने आसान तरीके से आपको समझाया है। ये फॉर्मूला आपने हमको बताया था सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तभी मैंने ये आपको बताया था ये चीज। इसी से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, कर लोगे। छठा क्वेश्चन आते हैं, छठा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और देखते हैं, छठा और सातवां। ठीक है, छठा क्या कह रहा है कि यदि log 1 अपॉन एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3 है, तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, आओ सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या बोल रहा है, log 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2 है इज इक्वल टू -3 है, तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब आप देखोगे इसको सॉल्व तो नहीं कर पाओगे, आप सोचोगे इसका तो कोई फॉर्मूला हमने बताया नहीं, तो ये कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका एक ये लघु गुणक है। ठीक है, लॉग लघु गुणक है और घातांक होता है, ये आपका उल्टा होता है, विपरीत होता है, हमने पढ़ाया था ना। तो हमने क्या करेंगे, इसको घातांक के रूप में लिखेंगे, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने आपको बताया था क्या होता है, जैसे अगर a टू द पावर x इज इक्वल टू n लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, log n का बेस a इज इक्वल टू x लिख देंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका क्या होगा, इसका क्या होगा आंसर, इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर उधर चला जाता है, ये वाला नंबर इधर आ जाता है, और ये आपका सेम रहता है। ठीक है, तो बेस आपका सेम है यानी 2, ये वाला नंबर आपका पावर में लगेगा 2 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, समझ में आया। यानी यानी दोस्तों अब घातांक वाला नियम हम लोग याद कर लो। घातांक का नियम क्या था, ए अपॉन माइनस एन है, तो ये 1 अपॉन एन हो ए टू पावर एन हो जाता है कि नहीं हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 आपका आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों, देखो क्या कह रहा है, 8 आपका आंसर आ रहा है, 8 आपका आंसर आ गया बच्चों, है कि नहीं। ये था आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखो क्या बोल रहा है, log 1 अपॉन एक्स का बेस 2 इज इक्वल टू -3 है,
इसको सॉल्व करने के लिए क्या बोल रहा है, एक्सपोनेंट फॉर्म में बोल रहा है बदलने के लिए, यानी घातांक रूप में। तो घातांक रूप में क्या हो गया, 2 to the power -3 इज इक्वल टू 1/x। इसको हम, ठीक है, फिर आपने निगेटिव एक्सपोनेंट वाला रूल लगाया, a/-n इज इक्वल टू 1/a⁴n। आपका x की वैल्यू आ गई 8। समझ में आ गया? कर लोगे बच्चों? कर लोगे तो वीडियो को लाइक करिए। लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो आपको देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, आप डर जाओगे कि सोचोगे छोड़ देते हैं, लेकिन है बहुत आसान हलवा। क्या बोल रहा है कि log बेस 10 है 0.00001, इसका बोल रहा है मान निकालिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, 0.001 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 3 2 5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। आपको कितना है, 1 0 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो 5 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या नहीं, ठीक है। तो इसी की वैल्यू हमको निकालनी है बच्चों। अब ये क्या हो गया, ये आपका लॉग, ये 10 है आपका, ये आपका 1/10⁵ इसको लिख सकते हो क्या नहीं, ठीक है। 10⁵ यानी क्या हो गया ये, इसको हम एक्सपोनेंट वाला फॉर्म को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये log 10 इधर है, और ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5 हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमने पावर वाला घातांक वाला रूल पढ़ा था, पावर वाला, सॉरी, पावर वाला रूल क्या था, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी -5 इधर चला जाएगा, -5 log 10, और यहाँ पे 10 है, ठीक है, बेस। ये क्या हो गया, -5 इंटू ये वैल्यू 1 हो गई, यानी -5 इंटू 5 -1 इज इक्वल टू -5, तो -5 आपका आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? तो कितना आसान था, देखो क्या सॉल्व किया, ये भी यही सॉल्व किया ना आपको। इसको घातांक को 0.00001 को इसने क्या किया, 1/1 2 3 4 5 जीरो लगा दिया, यानी 1/10⁵, यानी 10⁻⁻5, ठीक है। तो लघु गुणांक गुणक जो है आपको 10⁻5 और यहाँ बेस 10 है, तो -5 इधर चला गया, पावर रूल लगा करके, लघु गुणक का घात नियम लगा करके, तो -5 इंटू 1 इज इक्वल टू -5। समझ में आया बच्चों? तो ये था बच्चों आज की क्लास। आशा करता है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ये था आपका लघु गुणक का आज की क्लास। 2 3 क्लास में आपकी ये क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। आशा करता हूँ क्लास आप लोग को पसंद आई होगी, समझ में आई होगी लॉग की, समझे। 3 से 4 क्लास होगी, आपको सारी चीजें हम सॉल्व करवा देंगे, सब समझा देंगे, एकदम चैप्टर आपको एकदम रट जाएगा। आप ऐसे हाथ से सॉल्व करोगे कि मक्खन जैसा आपका पेन आपका फिसलेगा, ठीक है। सॉल्व करते जाओगे, आपको तुरंत ही 1 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।